रामायण शब्द सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? भगवान राम, माता सीता या फिर वीर हनुमान? पर क्या आपको पता है कि इस महाकाव्य की दशा और दिशा तय की कुछ पक्षियों ने? जटायु और काकभुशुंडी से लेकर संपाति तक इन पक्षियों ने न सिर्फ इस कथा को आगे बढ़ाया बल्कि इसे गहराई और सौंदर्य भी दिया, और हमें आपको ह्यूमन वैल्यूज। सोचिए, अगर ये पक्षी ना होते तो रामायण ना होती। इनफैक्ट रामायण लिखने की प्रेरणा भी महर्षि वाल्मीकि को एक क्रॉंच नामक पक्षी ने ही दी थी। तो चलिए अगले कुछ मिनटों में जानते हैं कि ये रामायण के पक्षी कौन थे और उन्होंने हमें क्या सिखाया। ये सब देखेंगे हम एक रैशनलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। पर आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब। तो कथा शुरू होती है रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि से। वही वाल्मीकि जिन्होंने राम, सीता, भरत, लक्ष्मण और हनुमान जैसे कैरेक्टर्स गढ़े। एक दिन महर्षि वाल्मीकि तमस नदी पर स्नान करने गए। उन्होंने वहां एक क्रॉंच पक्षी के जोड़े को प्रेम में मग्न देखा। फिर अचानक एक तीर आता है जो नर क्रॉंच को लगता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। अब मादा क्रॉंच का विलाप महर्षि वाल्मीकि से सहन नहीं हुआ। उन्होंने तुरंत ही उस तीर चलाने वाले शिकारी को श्राप दे डाला। मां निषाद पृष्ठाम तो गमः शाश्वती समहा यत क्रॉंच मिथुना देकम वधि काम मोहितम। ये कोई साधारण श्राप नहीं था, बल्कि संस्कृत का पहला छंदबद्ध श्लोक था, यानी आद्य श्लोक। इंग्लिश में कहें तो पहला मेट्रिक वर्स। इसी वजह से महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि कहा गया। इस क्रॉंच प्रसंग से उपजे भाव ने ही महर्षि वाल्मीकि को एक महाकाव्य बनाने की प्रेरणा दे डाली। यह दिखाता है कि लिटरेचर और आर्ट्स की असली नींव मानव करुणा में। अब यही नैरेटिव सिमेट्री हमें रामायण की कथा में भी मिलती है। बिल्कुल शुरुआत में महाराजा दशरथ शिकार करते हुए गलती से श्रवण कुमार को मार देते हैं, जिसके चलते श्रवण कुमार के बूढ़े माता पिता दशरथ जी को श्राप दे देते हैं। श्राप था कि वो भी संतान वियोग में मरेंगे। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि क्रौंची प्रसंग और दशरथ प्रसंग में एक ही पैटर्न हमें मिलता है। एक निर्दोष की हत्या से जन्मी करुणा, जिससे उपजा एक श्राप। और अगर ये श्राप ना होता तो शायद राम अयोध्या के राजा राम बन के ही रह जाते, वो कभी भगवान राम नहीं बन पाते। रामायण की एक बहुत महत्वपूर्ण पक्षी गाथा है जटायु की। एक थका हुआ बूढ़ा गिद्ध जो सीधा महाबली रावण से टकराता है। जटायु जो अरुण और शैनी का पुत्र था। अरुण को सूर्यदेव का सारथी माना जाता है और गरुड़ का भाई, वही गरुड़ जो भगवान विष्णु के वाहन है। अब जटायु की कहानी मिलती है अरण्यकांड में, जब रावण माता सीता का हरण कर रहा होता है। रावण सीता जी को लेकर वायु मार्ग से लंका की ओर जा रहा होता है। तभी जटायु उसका मार्ग रोकते हैं, ये पता होते हुए कि वो महाबली रावण से नहीं लड़ सकते। पर जटायु अपने सामने अन्याय होते नहीं देख पाए। उन्होंने लड़ना चुना, उन्होंने मृत्यु चुनी। उन्होंने रावण के रथ को तोड़ा, घोड़ों को घायल किया और सीता जी को बचाने की कोशिश की। पर इस सब में वो बुरी तरह से घायल हो गए। अब जब राम और लक्ष्मण ने जटायु को अंतिम सांसों में पाया तो उन्होंने सीता हरण की पूरी कहानी उन्हें सुनाई। मतलब अगर ये पक्षी ना होता तो शायद राम और लक्ष्मण को सीता जी की खोज में और भटकना पड़ता। यहाँ जटायु सिर्फ साहस का प्रतीक ही नहीं है, बल्कि एक सूत्रधार है जो कहानी को आगे बढ़ाता है। क्योंकि जटायु ने धर्म के लिए बलिदान दिया, हमने उन्हें यूलोजाइज किया। केरल के चंडाई मंगलम में तो यहाँ तक माना जाता है कि रावण से युद्ध के बाद जटायु यहीं गिरे थे। आज उसी जगह पर जटायु अर्थ सेंटर नेचर पार्क स्थित है, जहां 200 फुट चौड़ा भव्य जटायु का शिल्प बना है, जो दुनिया की सबसे बड़ी पक्षी प्रतिमा है। ऐसी कई लोक कथाएं मिल जाएंगी जो जटायु का संबंध भगवान राम के पिता दशरथ से जोड़ती हैं। ऐसा ही एक किस्सा हमें वाल्मीकि रामायण में नहीं, कृतिवास रामायण में मिलता है। कृतिवास रामायण बंगाली एडेप्टेशन है रामायण। अब कहा जाता है कि एक बार शनि महाराज की दृष्टि रोहिणी नक्षत्र पर पड़ने वाली थी। इससे अयोध्या में सूखा और विपत्ति आती। इससे बचने के लिए राजा दशरथ स्वयं शनि महाराज के पास निवेदन लेकर पहुंचे। पर जब शनि महाराज प्रकट हुए तो उनके प्रताप से राजा दशरथ का रथ टूट गया, उनके घोड़े बिदक गए और वो खुद जमीन पर गिरने वाले थे। उसी समय आकाश से उड़ते हुए जटायु ने यह दृश्य देखा। वो तुरंत नीचे आए और उन्होंने राजा दशरथ की जान बचा ली। और राजा दशरथ ने जटायु के साथ अपनी दोस्ती को फॉर्मलाइज किया एक यज्ञ से। सुंदरकांड में एक और बूढ़े निरीह गिद्ध की एंट्री होती है, जिसका नाम था संपाति। हनुमान, अंगद और जामवंत सीता जी की खोज में दक्षिण की ओर गए, जहां वो एक गुफा के पास पहुंचे। उनका सामना हुआ संपाति से। पहले तो संपाति ने सोचा कि भूख से मरते हुए इन जानवरों को वो खा जाएगा। सबको अपना आहार बनाकर अपने शुदा हो जाऊंगा।
पर जैसे ही उसने जटायु का नाम सुना वैसे ही उसका दिल पिघल गया। वानरों ने संपाति को अपने वहां आने का कारण बताया, सीता जी के अपहरण और जटायु की वीरता की गाथा सुनाई और यह भी बताया कि जटायु रावण के हाथों मारा गया। संपाति बूढ़ा भी था और उसके पंख भी नहीं थे, पर फिर भी उसने अपनी दूरदृष्टि यूज करके सीता जी का पता बताया। उसने बताया कि यहाँ से 1000 योजन दूर यानी 100 मील दूर सीता जी। यही सूचना आगे चलकर राम को सीता तक पहुंचने के लिए निर्णायक साबित हुई। संपाति की कहानी हमें सिखाती है कि शारीरिक दुर्बलता अच्छे काम करने में योगदान देने से हमें नहीं रोक सकती। अब आप सोच रहे होंगे संपाति और जटायु में संबंध क्या है? वेल, ये दोनों एक दूसरे के भाई हैं। संपाति और जटायु की बैक स्टोरी भी हमें कई और ग्रंथों में मिलती है। एक पॉपुलर कहानी के अनुसार दोनों भाइयों ने युवावस्था में एक शर्त लगाई, कौन ज्यादा ऊंचाई तक उड़ सकता है। जटायु संपाति से छोटा था, जोश जोश में उसने सूर्य की ओर उड़ान भर दी। ये लापरवाही उसे सौर मंडल तक ले गई, जहां उसके पंख झुलसने लगे। तभी संपाति ने पंख फैलाकर अपने छोटे भाई की रक्षा की। एज ए रिजल्ट संपाति के पंख जलकर नष्ट हो गए और वो विंध्य पर्वत पर जा गिरा। तब से उसने अपने उड़ने की शक्ति खो दी और वो निशाकर नामक एक साधु की देखरेख में अपना जीवन बिताने लगा। और ट्रेजेडी देखिए, इस घटना के बाद दोनों भाई एक दूसरे से कभी नहीं मिले। एक और बहुत इंटरेस्टिंग पक्षी गाथा मिलती है वाल्मीकि रामायण के अरण्यकांड में, और ये गाथा है काकासुर की। भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी दंडकारण्य में अपना वनवास काट रहे। तभी इंद्र का पुत्र जयंत कौवे के रूप में वहां आता है। उसने शरारत करते हुए सीता जी पर चोट से आघात किया। अब सीता जी दर्द से कड़ा उठी और उन्होंने भगवान राम की गोद में शरण ली। भगवान राम का क्रोध में आना स्वाभाविक था। उन्होंने एक तिनका उठाया और उस पर मंत्र फूंक कर ब्रह्मास्त्र बना दिया। वही तिनका उन्होंने अग्निबाण की तरह काकासुर पर छोड़ दिया। इससे बचने के लिए काकासुर तीनों लोकों में भागा, पर उसे कहीं शरण नहीं मिली। यहां तक कि उसके अपने पिता इंद्र ने भी शरण देने से मना कर दिया। आखिरकार थक कर वो भगवान राम के चरणों में लौटा और माफी मांगी। भगवान राम ने दया दिखाते हुए उसे जीवन दान दे दिया, पर बदले में उसकी एक आंख फोड़ दी। ऐसा इसलिए था क्योंकि ब्रह्मास्त्र कभी खाली नहीं जा सकता। ये छोटा सा प्रसंग हमें महिला सम्मान का पाठ पढ़ाता है और पूरी रामायण का क्रक्स ही महिला सम्मान। यहाँ पे महर्षि वाल्मीकि एक तरह से आने वाले इवेंट्स का खुलासा कर रहे थे। उस इवेंट का जहाँ भगवान राम महिला सम्मान के लिए रावण जैसे महाबली से टकरा जाते हैं। अब भगवान विष्णु राम का अवतार लेकर पृथ्वी पर आए और उनके वाहन गरुड़ उनकी मदद करने ना पहुंचे। ऐसा कैसे हो सकता है? जी हाँ, गरुड़ की एंट्री एक बहुत क्रूशियल टाइम पे होती है, युद्ध कांड में। युद्ध के दौरान रावण के पुत्र मेघनाद ने राम और लक्ष्मण पर नागास्त्र छोड़ दिया। इस अस्त्र से निकले हजारों सांपों ने राम और लक्ष्मण को जकड़ लिया, जिसकी वजह से दोनों बेहोश हो गए। अब देवता और वानर सभी व्याकुल हो उठे। उन्हें लगा कि राम और लक्ष्मण अब इस दुनिया में नहीं रहे। पर तभी एंट्री होती है गरुड़ की। उनके स्पर्श मात्र से ही नाग राम और लक्ष्मण को छोड़ देते हैं। याद रखिए, गरुड़ एक चीलनुमा पक्षी हैं, जिनसे नाग डरते हैं। नागपाश से मुक्त होकर राम और लक्ष्मण फिर से युद्ध लड़े। फिर लक्ष्मण ने मेघनाद का वध किया और अंत में प्रभु राम ने रावण का। अब सोचिए, गरुड़ ना होता तो क्या होता? नागपाश की तोड़ किसी के पास नहीं थी, इसलिए राम और लक्ष्मण वहीं बंधे रह जाते और रामायण वहीं खत्म हो जाती। इस महाकाव्य की एक बहुत अजीब एंडिंग होती, जिसमें रावण जीत जाता और ना ही माता सीता को कभी न्याय मिलता और ना ही कभी राम को ईश्वरत्व। आसान भाषा में कहूं तो रामायण एक ट्रेजेडी बन के रह जाती, ना कि बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व। किसी के लिए रामायण एक पवित्र ग्रंथ है और राम ऐतिहासिक पुरुष। पर अगर रैशनल नजरिए से देखें तो ये एक महाकाव्य है, नथिंग मोर नथिंग लेस। एक ऐसा महाकाव्य जो हमें मानवीय मूल्य सिखाता है, ह्यूमन वैल्यूज। और कमाल की बात यह है कि रामायण में ये मैसेज सिर्फ योद्धा और राजा ही नहीं देते, बल्कि जानवर और पशु पक्षी भी। रामायण हमें सिखाती है कि जीवन की कथा सिर्फ मनुष्यों की नहीं है, बल्कि प्रकृति के सभी रूपों की एक कॉमन कहानी है। अब आप सोच रहे होंगे, रामायण में पक्षियों को ही क्यों इतनी इंपॉर्टेंस दी गई? वेल, मेरा मानना है कि पक्षी धरती और आकाश दोनों में रहते हैं। मतलब वो मानव और देवताओं की दुनिया को जोड़ने वाले हैं। रामायण का मूल भाव भी यही है। भगवान विष्णु अपने आकाशीय लोक छोड़कर राम के रूप में मानव का अवतार लेते हैं। इसलिए पक्षियों का रामायण में आना कथानक की जरूरत बन जाती है। और रामायण में जंगल, समुद्र और आकाश की यात्राएं। ऐसे में पक्षी सबसे बेहतरीन नैरेटिव ब्रिज बनते हैं। वो कहानी को आगे बढ़ाते हैं, इंफॉर्मेशन लाते हैं और प्रोटैगनिस्ट की जान तक बचाते हैं। यहाँ तक कि गिद्ध जैसे क्रूअल पक्षियों को भी हीरो बना के पेश किया। शायद रामायण के ऑथर्स हमें ये समझाना चाह रहे थे कि अगर गिद्ध जैसे मौत के पक्षी भी जीवन रक्षक बन सकते हैं, मतलब अच्छाई के लिए निस्वार्थ होकर काम कर सकते हैं, तो हमारा आपका दायित्व कितना बड़ा होगा।
अब आप इसे मॉरल शेमिंग कह लो या फिर इंस्पिरेशन, पर ये एक मास्टर स्ट्रोक था। और जाते जाते आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब। ऑन दैट नोट, पीस आउट।